हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का कर्मा क्या है। आपको बिट्रे करने का या हर्ट करने का या चीट करने का आपके पर्सन का कर्मा क्या है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कर्मा क्या अपनी लाइफ में वो कर्मा फेस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर का कर्मा, आपको बिट्रे करने का, हर्ट करने का आपके पर्सन का कर्मा क्या रहने वाला है। वेट, इसका है ना। चले, क्या रहेगा आपके पर्सन का हर्ट करने का कर्मा आपको। एट ऑफ फैंस, आप इस पर्सन से इमोशनली हर्ट हुए हैं। इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन रहा है बहुत इमोशनली डीप डाउन कनेक्शन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी डैमेज मिला है वो इमोशनली मिला है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी इस पर्सन का ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो हर्ट मिला है वो इमोशनली मिला है। यहाँ पे जो आपको पेन मिला है, आपने इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को ओपन अप किया था, या इमोशनली आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। आप इमोशनली कनेक्टेड थे। जो आपको हर्ट और पेन मिला है इस पर्सन से, ये कोई इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, आपके पर्सन का कर्मा यहाँ पर, आपको यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं और इमोशनल रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। और इस पर्सन से आप किसी तरीके का ट्रुथ क्लैरिटी सुनना चाहते थे। आप जो सुनना चाहते थे वो आपको बहुत टाइम तक डिले रहा, बहुत टाइम तक आप सुन नहीं सके। 2 साल स्टकनेस थी, या तो यहाँ पर अ, बहुत टाइम तक चीज़ें स्टक रही हैं। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी, कम्युनिकेशन में इतनी क्लैरिटी नहीं थी। जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो क्लैरिटी आपको मिली नहीं है इस रिलेशनशिप में। जस्टिस, बिल्कुल इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं था। ठीक है, जस्टिस नहीं मिला, बैलेंस नहीं मिला, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप किसी पॉइंट पर आकर जस्टिस चाहते थे, यहाँ पर चीज़ें स्टक थी। बहुत बुरे तरीके से सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन बनी हुई थी, स्टकनेस थी। और एक ही तरीके से आप लोग की, जैसे यहाँ पर जो आपको बिट्रेयर मिला है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। आपको इस चीज़ का भी हर्ट और पेन हो सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन एक ही वे में चलती रही है, बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा एक ही तरीके से घूमती रही है, एक ही साइकिल में चलती रही है। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज भी हो सकती है, वो वाली सिचुएशन भी आप लोग की रिलेशनशिप में रह सकती है। जजमेंट, आपके पार्टनर, आपके बीच जो कर्मा क्रिएट हुआ था वो एक अवेकनिंग को लेकर हुआ था। यहाँ पर कुछ अवेकन होना था आपको, कुछ यहाँ पर अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ रियलाइज करना था। यहाँ पर बहुत टाइम तक एक कार्मिक साइकिल चलती रही है, जैसे इनजस्टिस इस वे में हुआ, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। बहुत टाइम तक आप स्टक रहे, कुछ ट्रुथ सुनना चाहते थे। इस पर्सन को आप ओपन अप होता देखना चाहते थे अपनी लाइफ में। पर्सन क्लियरली आपको बताए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, या क्लैरिटी क्या है इस रिलेशनशिप की, या ऑनेस्टली ये पर्सन चाहता क्या है आपको, आपसे। ठीक है, बहुत टाइम तक यहाँ पर आप इस सिचुएशन में बने रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन सिचुएशन रही है, लेकिन आप बने रहे हैं। कुछ कर्मा ऐसा था, आपको यहाँ पर अवेकनिंग होनी थी, आपको पहचानना था कि कौन आपका है कौन नहीं। ठीक है, मतलब कि बहुत आपने लेट इस बात को अंडरस्टैंड करा कि ये पर्सन जो आप फील करते हैं, जितना आप कनेक्टेड है, ये पर्सन उतना कनेक्टेड तो है ही नहीं इसकी लाइफ में। आपने बहुत बार इस पर्सन को अपना कप ऑफ लव दिया है, इस पर्सन ने आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, एक
इस वाले ऐसी सिचुएशन से आप डील करते रहे। यहाँ पर आप स्टेबिलिटी, यहाँ पर रिलेशनशिप से मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन आपने ये स्टेबिलिटी इस पर्सन को बहुत बार ऑफर करी है। आपने क्लियरली ओपन अप होकर अपने अंदर की चीजें इस पर्सन के सामने रखी हैं, लेकिन आपको क्लियर उतनी कम्युनिकेशन मिली ही नहीं। आपको इस पर्सन ने होल्ड बैक करके रखा। कम्युनिकेशन इसको जैसे करनी चाहिए थी इसने वैसी की नहीं। आपको सोलमेट कनेक्शन लगा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगा था। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड थे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे, आप इस कनेक्शन को, आपको लगा था जो आप कनेक्शन अब तक मैनिफेस्ट करते आ रही हैं वही कनेक्शन है, ठीक है? आपने इस रिलेशनशिप में अपना एक सोलमेट देखा, ठीक है? अपना एक ट्विन देखा, तो आपको एक ट्विन कनेक्शन लगा, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन लगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रही, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल, एक पैटर्न की तरह चलती रही है। आप अवेकन नहीं थे, ठीक है? कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, जैसे इस रिलेशनशिप ने, इस कनेक्शन ने आपको जगाया है, जैसे आपको अवेकन किया है कि यहाँ पर आप डिफरेंस करना सीखें कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए आ रहे थे, जैसे एक इनजस्टिस की जो साइकिल है ये और भी लोगों के साथ आपकी लाइफ में चली है। जैसे इससे पहले भी आपके जो कनेक्शन रहे हैं आपको यही इनजस्टिस मिला है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं था। ये कनेक्शन मुझे लग रहा है 8 साल तक चलता रहा है, इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। 2 साल तक चलता रहा है, इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। 4 साल तक चलता रहा है, इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। कुछ ना कुछ यहाँ पर सालों का रहा है, ठीक है? आप एक क्लैरिटी चाहते थे, आप यहाँ पर जस्टिस चाहते थे, ठीक है? यहाँ पर सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का कर्मा क्या रहा है, आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ जो कनेक्टेड थे, सोलमेट, यहाँ पे किसी किसी की मैरिज इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। आप लोग मैरिज के लिए कनेक्टेड थे, इस पर्सन के साथ मैरिज में थे, लेकिन आपको वो आपका हक नहीं दिया गया, वो आपको बैलेंस नहीं दिया गया, जो आप सोच कर जो आप डिजर्व करते थे इस रिलेशनशिप में, आपको वो सब कुछ नहीं मिला। ओपन अप होकर इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपके साथ गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को रीज़न ही नहीं पता था इस पर्सन का बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। ये पर्सन आपके साथ इतना नेगेटिवली बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस रिलेशनशिप को पाकर मुझे खुश लग रहे हैं। आपको जैसे एक ट्विन कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोल टू सोल टाई लग रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन लग रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कनेक्शन लग रहा है। तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत स्ट्रांगली गाइडेड रहा है, कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक हीलिंग आपको लगा था यहाँ पर रिलेशनशिप में ये पर्सन और आप जब एक साथ आएंगे, जब ये मैरिज होगी या कमिटमेंट होगी, जब आप लोग एक साथ आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो एक हीलिंग होगी। मतलब कि आप एक दूसरे को पीस दे पाएंगे, एक यहाँ पर सुकून होगा। इस रिश्ते में हीलिंग को सोचा था आपने, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिश्ते ने आपको ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन रही है, हीलिंग के बजाय आपको कंप्लीटली बदला इस रिलेशनशिप ने। आपके पार्टनर का कर्मा आपको हर्ट करने का, इस कनेक्शन को ख़राब करने का कर्मा, आपके पर्सन का आपको बिट्रे करने का कर्मा क्या है? क्या कर्मा फेस कर रहे हैं? आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हीलिंग चाह रहे हैं, वो आपके पर्सन को कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या आपके पर्सन को कहीं से भी आपके पर्सन का हार्ट चक्रा नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है, बहुत ज़्यादा जैसे हर्ट है, पेन है, बहुत स्लो है अपनी लाइफ में, ठीक है? स्लोली स्लोली अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो जितनी फास्ट चल रही थी जब आप उनकी लाइफ में कनेक्टेड थे, जब आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व थे, जो चीज़ें जो इनको बैलेंस, जो सपोर्ट आपने दी हुई थी, वो सपोर्ट, वो बैलेंस नहीं है। हर्ट है, पेन है, तकलीफ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? इम्बैलेंस हो चुके हैं, जो बैलेंस जैसे जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे, इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस था, लेकिन आपकी लाइफ में नहीं था। यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन का मनी भी कहीं जा रहा है, कहीं मतलब कि मनी भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, या कहीं देना पड़ रहा है इसको, कुछ कार्मिक डेब्ट में से एक भी है। यहाँ पर आप लोगों ने किसी ने यहाँ पे यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है इस पर्सन के साथ, तो फाइनेंशियली भी इस पर्सन को कहीं बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, जहाँ शायद इसको ज़रूरत भी नहीं थी देने की, लेकिन इसको देना पड़ रहा है। जैसे कुछ हो सकता है यहाँ पे कोई कर्ज है, कोई कुछ है, जैसे लोन लिया हुआ है, वहाँ पर हद से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उस लोन को कंप्लीट करने के लिए। कुछ इस पर्सन की लाइफ स्लो हो चुकी है, ठीक है? हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, इस पर्सन को समझने वाला कोई नहीं है, सब अपनी ज़रूरियात पूरी करवा रहे हैं इससे, ठीक है? जैसे और इतना ये सब कुछ कर रहा है, फाइनेंशियली भी कहीं बहुत दे भी रहा है जहाँ इसको देना है, लेकिन फिर भी लोगों को और चाहिए इससे। कोई इसकी फ़िक्र नहीं कर रहा है ये किस हाल में, कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे बैलेंस कर रहा होगा अपनी लाइफ़ को। बहुत स्टक है अपनी लाइफ़ में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ मूव करे, कहाँ जाए। आपके पर्सन अपना कर्मा बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, जो आप इस पर्सन को दे रहे थे वो नहीं है, क्योंकि ये आपको वो प्रोवाइड नहीं
नहीं कर रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा था, वो पीस, वो सुकून नहीं दे रहा था जो आप इस पर्सन को दे रहे थे। आप यूँ इन्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक दिल खोल कर आपने इस पर्सन के आगे रखा, आपने वल्नरेबल शो करा अपने आप को। आप कंप्लीटली इन्वेस्ट कर रहे थे, खुलकर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे। इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा ड्रामा है इस पर्सन के, बहुत लोग इस पर्सन से आर्गुमेंट कर रहे हैं, हर कोई जैसे इसके अगेंस्ट चल रहा है। ये इसको लग रहा है मैं सबके लिए बहुत कर रहा हूँ, मैं सबके लिए हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, मैं खुद स्टक हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कोई नहीं जानता मेरे दिल का हाल क्या है, कोई नहीं जानता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ कैसी हो चुकी है। क्योंकि जो कर्मा है बहुत ज़्यादा जैसे बिट्रियल, इसको किसी ने यहाँ पर ऐसा कोई हर्ट, इसको बिट्रियल नहीं, इसको इसका दिल जैसे हर चीज़ से भर जाना, टूटा-टूटा फ़ील करना, अंदर से इनकम्प्लीट फ़ील करना। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको मजबूर करा इस कनेक्शन को एंड करने पे, इस कनेक्शन को छोड़ने पे। इस पर्सन ने मजबूर करा कि आप इसको छोड़ दें, इस कनेक्शन को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दें और इधर से डिटैच हो जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर वो लव, वो केयर, वो एनर्जी वाइज़ भी फ़ील नहीं कर पा रहा। तो एक हर्ट है, पेन है, तकलीफ़ में है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे एक डिसएग्रीमेंट है इसके अंदर, नेगेटिविटी है। पेन है आपके पार्टनर में, आपके पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिट्रेड फ़ील कर रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे जो फाइट चल रही है, जो लोग हैं, वो सब अगेंस्ट हैं। ये एक तकलीफ़ फ़ील कर रहा है, पेन फ़ील कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं, इसके इर्द-गिर्द के लोग, इसके ऑफ़िस की जगह के लोग, मतलब कि लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बहुत इन्हीं लोगों से जिनकी वजह से ये, जिन लोगों को ये वक़्त दे रहा था, जिनको ये टाइम दे रहा था, जिनकी वजह से इसने आपको छोड़ा था, या जिनकी वजह से आपको चूज़ नहीं कर रहा था, आज बिट्रेड फ़ील कर रहा है उन लोगों की वजह से, ठीक है? अकेला हो चुका है, हर्मिट की एनर्जी में, बहुत तन्हा है, डीप डाउन अकेला है, अलोन है, समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए। ये आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है? किसी टेक्स्ट को करने के इनर सोल सर्चिंग चल रही है, डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोल से कनेक्टेड होना चाह रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड होना चाह रहा है, अब देखना चाह रहा है इसने क्या-क्या, लेकिन ये अकेला है। इसका जो कर्मा है बहुत ज़्यादा अकेला रह जाएगा, इसको कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है? मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के दिल में इसके लिए कम हो जाएगी कि ये कितनी मेहनत कर रहा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना काम कर रहा है, फिर भी ये हमारे लिए वो कर रहा है जो इसको कर रहा है, लेकिन एहसास नहीं है। और जो इर्द-गिर्द के लोग हैं और इसको बिट्रे करना चाहेंगे और नेगेटिव ज़ोन में डालना चाहेंगे, जहाँ ये खड़ा है और इसको धक्का देके गिराना चाहेंगे, ठीक है? कुछ इस टाइप की एनर्जी में। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है? ये सब कुछ अगर आप लोगों के बीच एक डिटैचमेंट हो चुकी है, आपके पार्टनर और आपके बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, तो आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में एक सफ़र कर रहे हैं, साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं ये पर्सन। बहुत स्लो हो चुकी है लाइफ, जितनी तेज़ी से चल रही थी, अब उतनी तेज़ी से नहीं चल रही। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहेगा। किसी मैसेज के चलते इसने ब्लॉक किया था, आपको मतलब कि एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, जगह-जगह से जगह ढूँढेगा आपसे बात करने के लिए, आपसे माफ़ी माँगने के लिए, जो इसने ब्लॉक किया हुआ था, कि आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। बिल्कुल जैसे एक हालत इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है, ठीक है? ये पर्सन एक इन एंड आउट, ठीक है? इस पर्सन ने इन एंड आउट रखा था, अपनी मर्ज़ी से अनब्लॉक करना और आ जाना, मैसेज कर देना या खुद ही अनब्लॉक कर देना, या तो आपके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे, जैसे एक इन एंड आउट एनर्जी थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक किंग लाइक एनर्जी में नज़र आ रही है। ये आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, अपने से ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिखेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में दिखेगा, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी ये पर्सन फ़ील करने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपके साथ इसने जो बिहेवियर करा है, कहीं न कहीं वो लोग इसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? चाहे खुद को कितना ही मजबूत दिखा ले, ऐसा हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आपको दिख रहा हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कर्मा हिट कर रहा है, बहुत कार्मिक सिचुएशन को ये फ़ील कर रहा है। आप जो इसको चेज़ कर रहे थे, इतना लव करने के बावजूद आप इसके पीछे-पीछे थे, क्योंकि आप इसको लव करते थे, लेकिन अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सिचुएशन ऐसी तब्दील हुई जैसे कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इसको एक सही इंसान अपने लिए समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। आपको लगता है थर्ड पार्टी में, आपको लगता है बहुत ज़्यादा चीटर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसने ये किया, इसने वो किया मेरे साथ, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकता। लेकिन एक पॉइंट ये अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, ये अपनी इमेज, ये अपनी कहीं पिक्चर, कहीं भी कुछ भी अपलोड कर रहा होगा, तो एक ये आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी ही दिख रही होगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जैसे डाउट की नज़र से इसको देखेंगे, ठीक है? आप जब भी इसके बारे में सोचते होंगे, एक डाउट होता होगा, वो प्यार नहीं आता होगा, वो ट्रस्ट नहीं होता होगा, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट खत्म हो गया। इसका मतलब कि एक कार्मिक सिचुएशन इसको बहुत ज़्यादा पेन देने वाली है, एक कर्मा इसको तकलीफ देने वाला है, ठीक है? ये जो कार्मिक सिचुएशन से गुजरेगा, बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहेगा वो इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस करने वाला है।
आपके पार्टनर का कर्मा क्या होने वाला है? ओके, वो तो गिर गया। कुछ और यहाँ से आपके पर्सन का कर्मा। हम्म, आपके पार्टनर का कर्मा क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में? आपको हर्ट करने का, आपको बिट्रे करने का, आपके पर्सन का कर्मा क्या रहने वाला है? ये पर्सन स्टक रहेगा, ठीक है? ये स्टक रहेगा, इसको इमोशनली लोगों की नीड होगी, ये चाहेगा कोई इसको इमोशनली समझे, लेकिन इर्द गिर्द इसके कोई मौजूद नहीं होगा जब ये इमोशनली किसी की सपोर्ट चाह रहा होगा। वर्कaholic, देखिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, लेकिन इसको कोई समझेगा नहीं, ठीक है? इसको कोई वैल्यू वो वर्थ नहीं देगा। ये जब बहुत तक एक मतलब कि ऐसी सिचुएशन एक्सेप्टेंस, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस बची नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस, अपनी ही गलतियों को एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि किन लोगों के साथ था। वैनिटी, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो सकती है इस पर्सन को, अल्कोहलिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, या बहुत ज़्यादा एक एक नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्ट रहना, टॉक्सिक लोगों के साथ गैदरिंग में रहना, पार्टीज एंजॉय करना। तो इस टाइप का ये पर्सन हो सकता है। इसको अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी, ठीक है? अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करेगा। ग्रेटिट्यूड, ये आपको ग्रेटिट्यूड की उसमें दिखेगा कि आप एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं डिवाइन के साथ, आप ग्रोथ की तरफ है। आप यहाँ पर शो कर कंप्लीशन, कुछ कंप्लीशन, इसको तकलीफ देगी इस रिलेशनशिप की जो कंप्लीशन आएगा ना, और आपको एक फ्री देखेगा, आपको ग्रो करता हुआ देखेगा, आपको हैप्पी देखेगा अपने प्यारों के साथ, एक ग्रोथ की तरफ आपकी एनर्जी होगी। तो ये पर्सन एक एक्सेप्टेंस में आएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ कहना चाहेगा और कह नहीं पाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिटर हो चुकी होंगी, डिफरेंट हो चुकी होंगी, तकलीफ दे हो चुकी होंगी, आप लोग के बीच बहुत कड़वाहट बढ़ जाएगी, ठीक है? ये एक्सेप्ट करेगा कहीं ना कहीं गॉसिप्स, लोग इसके बारे में गॉसिप्स करेंगे, लोग इसके बारे में बातें करेंगे, जिसके साथ है वही इसको जैसे नीचे गिराने में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का होने वाला है। इसको इसको एंड इसको एक तकलीफ देने का हाथ उन लोगों का रहेगा, ठीक है? डिस्कवरी, ये आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, एक जॉयफुल एनर्जी में होंगे, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इम्पास, इसने बैलेंस नहीं दिया, ठीक है? इसने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। ये सब कुछ इसलिए होगा, आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ होंगे, आपको एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए देखेगा। एनलाइटमेंट, आपको जो है ना अवेकनिंग, मैंने कहा ना ये रिलेशनशिप आपको अवेकनिंग करने के लिए मिलेगा, कि आपको किसके सामने अपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है। आपने इस रिश्ते में बहुत एक्सप्लेन करा है, सामने वाले से आप वेट ही करते रहें कि पर्सन कभी आपकी कोई तारीफ करे, कभी आपके बारे में कुछ अच्छी बात बोले, या कभी आपको अप्रिशिएट करे। तो आपको किसी का वेट नहीं करना, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा ही नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने वाला है। कोई कोई इसको, मैंने कहा ना, इमोशनली सपोर्ट नहीं होगी, कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई इस पर्सन को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देना चाहेगा, वो चीज़ सुनना नहीं चाहेगा, ठीक है? सर्विस इसकी, ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब कि किसी सर्विस वाली उस पर जा सके, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मैंने फैसले इसने गलत लिए, इसका हार्ट ब्रेक कोई भी कर देगा, ठीक है? मतलब कि सिक्योर ये पर्सन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, खास तौर पे आपका, ठीक है? यहाँ पर एक तकलीफ और पेन में नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है? विक्टिम, एक विक्टिम कार्ड प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, बीमार भी हो सकता है, या तो बाद अपनी लाइफ में डिस्टर्ब सिचुएशन से, किसी एनर्जी से गुजर रहा हो कि एक तकलीफ दे मुझसे, ठीक है? मतलब कि लेकिन एक रियलिटी चेक आपके पार्टनर को ज़रूर मिलेगा जो आपके पर्सन ने किया है, ठीक है? आपके पार्टनर का कार्मा, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स, जो आपके पर्सन के साथ हैं वही लोग इस पर्सन के बारे में बातें करना और मजाक उड़ाना, और इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फाइनेंशियली वीक हो जाना। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें रहेंगी, बहुत से स्टॉर्म आएंगे, बहुत सी नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में फेस करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है? कार्मिक सिचुएशन बहुत है, जैसे इसको एक जितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, जितना इसके अंदर ईगो है, सब खत्म करके जाएगी ये कार्मिक सिचुएशन। जितना भी ये जो कर्मा है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जब इसको इस चीज़ का, जब आप इस पर्सन से मिले होंगे, बहुत एक ब्राइट एनर्जी थी, बहुत एक चाइल्डिश एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट, या तो बहुत ज़्यादा कुछ इमेच्योरिटी वाली एनर्जी थी। आप बस आपको लगता था कि हाँ चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको मिच्योर कर दिया। आपकी जर्नी बहुत टफ रही इस पर्सन के साथ मिलने के बाद, इससे कनेक्ट होने के बाद आपने अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के सही मायने समझे, लोग कैसे होते हैं वो समझा। कॉन्टैक्ट,
कुछ कर्मा क्लियर होगा, ठीक है, कुछ कार्मिक डेब्ट्स एंड कार्मिक सिचुएशन डिसीट। इसने फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने आपसे कहीं ना कुछ लिया है, ठीक है। फाइनेंशियली गेन्स इस पर्सन ने आपसे लिए हैं, यिंग और यांग। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते थे, इसके हाथ में था इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना। आप जो कर सकते थे, आपके हाथ में जो था वो आपने किया इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर का कर्मा, आपके पार्टनर का कर्मा यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको एक डोर टू पर्सनल हीलिंग, इस कनेक्शन के बाद आपकी लाइफ के पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के डोर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जो रोमांटिक लाइफ में जो आपको सफ़र करना पड़ेगा ना, वो डोर्स ओपन हो जाएंगे, हीलिंग होगी, आपका हार्ट चक्र दोबारा हील होगा, जो क्लोज ऑफ था ना वो कम्प्लीटली हील होगा, हीलर ऑफ द एजेस। आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको मेच्योर भी करेगी, बैलेंस भी करेगी। यहाँ पे फोर्थ चक्र आर्कएंजल आपके पर्सन के आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे अबंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन उस चीज़ से जेलस भी हो सकता है, अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन उस टाइम पे ऐसा हो सकता है ये आपके प्यार को याद करे, आपकी लविंग एनर्जी को, फिर ये सोचे कि आपके साथ हैप्पी फैमिली यहाँ पर क्रिएट की जा सकती थी, आपके साथ यहाँ पर कुछ मैनेज किया जा सकता था। ये आपको दूर से देखेगा अपनी लाइफ में ग्रोथ को एंजॉय करते हुए, अबंडेंस लाइफ को एंजॉय करते हुए। बहुत इसका आसान नहीं होगा आपकी तरफ एक्शन लेना। बहुत ऐसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ग्रीडी हो सकता है। इस मटेरियलिस्टिक वे में भी इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। आपके पास उतना ही अबंडेंट लाइफ, उतनी ही आप स्टेबल और एक मतलब कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस जब ये कनेक्शन कार्मिक सिचुएशन जब एंड होगी आपकी लाइफ में, आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, कोई अच्छा काम मिल सकता है, आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है, आपकी ग्रोथ, आपकी अर्निंग हीलिंग आपकी ग्रोथ भी लेकर आएगी। आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी क्लियर लाइफ गुजारेंगे, एक हैप्पी लाइफ, ठीक है। ये पर्सन उस चीज़ को देखकर बहुत हैरान होने वाला है, विक्टोरियस लाइफ जिसमें विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी, आप ऐसी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये आपको देखिएगा रेस्ट एंड रिजुविनेट। लेकिन आप इस पर्सन की तरफ से मुझे साइलेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, रेस्ट की एनर्जी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पर्सन का जो कर्मा है ना, वो आप इसको खुद बैलेंस करने देंगे, ठीक है। फिफ्थ चक्र आकर इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक, बिल्कुल थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, ऑल टाइड अप, थक एक मतलब कि थक जाएगा अपनी लाइफ से, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि इसकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, आपकी आपकी शक्ल में डिवाइन ने इस पर्सन को हैप्पीनेस दी थी, खुशियाँ दी थी, बैलेंस दिया था, इसने चूज़ नहीं करा, इसने ओपन अप नहीं हुआ। इसके हाथ में था कि ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर ले, ये चाहे तो सिचुएशन को बैलेंस कर दे, लेकिन इसने जानबूझकर ऐसा नहीं करा। तो जो एक इसकी जो एक हैप्पीनेस वाले टाइम होगा, जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी होगी, वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी, वो आपको बैलेंस कर दी जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक हैप्पी रहने वाली हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं इन सब सिचुएशन में, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत जैसे गुड टाइम से गुजरने वाली है, गुड टाइम पे रहने वाली है। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिलेशनशिप देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो आपने इनसिक्योरिटी देखी, आपको इनसिक्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। एक हार्ट चक्र ओपन होगा आपका, हीलिंग के बाद होगा, हीलिंग आपको नीड रहेगी हील करने की, कुछ टाइम आपको अपने साथ स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन देखने वाला है और आपको अपने से बेहतर देखने वाला है, ठीक है। अब जो ये अगर इसके अंदर ईगोस्टिक था, बहुत ज़्यादा एक इसकी एक सेल्फ स्टीम इश्यूज रहे इस पर्सन को, या आपको अपने काबिल नहीं समझा इसने, तो उसको समझ में आएगा अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ हैं, हैप्पीनेस की तरफ हैं, आपकी ज़िंदगी वापस एक हैप्पीनेस की तरफ है, क्योंकि जब आप इससे कनेक्ट हुए थे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, ये एक लो एनर्जी में था, ठीक है। इसने रिफ्लेक्ट करी अपनी एनर्जी आपके ऊपर, एक नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करी थी, ठीक है। आपके पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को हर्ट और तकलीफ देने वाला है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा बिट्रे फील करने वाले हैं आपके पर्सन, अपने ही हाथों, अपनी ही वजह से, अपनी ही आपको एक हारा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।